जय माँ कालका दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल सनातन मंत्र एवं ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। यही मंगल कामनाएं दोस्तों ईश्वर से। दोस्तों बहुत दिनों से मैं आपके बीच नहीं आ पाया किसी पारिवारिक कारणवश से। आज फिर से आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ में लेकर आया हूँ। और दोस्तों जीवन में हर किसी इंसान को तरक्की उन्नति के लिए, जीवन की मुक्ति के लिए, जीवन में इस संसार में हमारे आने उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरी है और किसका होना ज़रूरी है लाइफ, आज उसी को लेके टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों। तो आज इससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व शेयर करें, व ऑल प्रेस करें। दोस्तों चलते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, गुरु मनुष्य रूप में नारायण है। दोस्तों गुरु मनुष्य रूप में ही नारायण है। उनके चरण कमलों की वंदना करनी चाहिए। जैसे सूर्य से निकलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है दोस्तों, उसी प्रकार गुरु द्वारा उनके मुख से वचनों से हमारे मोह रूपी अंधकार का जो है वो नाश हो जाता है दोस्तों किसी भी प्रकार की विद्या हो, ज्ञान हो, उसे किसी दक्ष गुरु से ही सीखना चाहिए दोस्तों। जप है, तप है, यज्ञ है, दान है आदि में भी दोस्तों गुरु के दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी है दोस्तों इन सब कार्यों की विधि क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये अविधि पूर्वक किया हुआ कार्य दोस्तों उसका अशुभ फल मिलता है। इसलिए गुरु की दिशा निर्देश द्वारा ही इंसान को कोई भी काम करना चाहिए दोस्तों स्वयं के अहंकार की दृष्टि से किए गए सभी कार्य जो अच्छे भी किए हों तो अच्छे कर्म वाला मनुष्य भी पतन का कारण बन जाता है दोस्तों सबसे बड़ा तीर्थ गुरुदेव ही है दोस्तों, जिनकी कृपा से फल अपने आप ही स्वतः प्राप्त हो जाता है दोस्तों। गुरुदेव का निवास स्थान शिष्य के लिए दोस्तों तीर्थ स्थल से बढ़कर है दोस्तों। उनके चरण अमृत ही दोस्तों गंगा जल के समान है, वही मोक्ष प्रदान करने वाला है दोस्तों। गुरु से इन सब का फल अपने आप ही मिल जाता है दोस्तों मनुष्य का अज्ञान यही है कि उसने भौतिक जगत जो संसार की मोह माया में फंस कर संसार की मोह माया को ही अपना परम सत्य मान लिया है और उसके मूल कारण जो चेतना है दोस्तों उसको भुला दिया है कि वो इस संसार में किस कारण आया। जबकि सृष्टि की समस्त क्रियाओं का मूल चेतन दोस्तों शक्ति ही है, चेतन शक्ति ही मूल क्रिया है दोस्तों। चेतन मूल शक्ति को ना मानकर जड़ को ही सब कुछ मान लेना ही अज्ञानता है। इसी अज्ञान का नाश करके परमात्मा का ज्ञान कराने वाले को गुरु ही कहते हैं दोस्तों किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम आवश्यक है समर्पण। इंसान में समर्पण भाव से ही गुरु प्रसाद शिष्य को मिलता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, उसकी कृपा मिलती है। शिष्य को अपना सर्वस्व श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए दोस्तों। गुरु ज्ञान गुरु से भी अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। अक्सर शिष्य गुरु को मानते हैं पर उनके द्वारा संदेशों को, वचनों को, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग को नहीं मानते दोस्तों। इसी कारण उनके जीवन में अशांति रहती है दोस्तों गुरु के वचनों पर शंका करना शिष्य के लिए एक कहूँ तो कलंक के समान है। जिस दिन दोस्तों शिष्य ने गुरु को मानना शुरू कर दिया उसी दिन से उसने अपना उत्थान यानी तरक्की शुरू हो जाती है दोस्तों अपने आप में गुरु की कृपा से। और जिस दिन से दोस्तों शिष्य गुरु के प्रति शंका करनी शुरू कर देता है उस दिन से उसका पतन निश्चित होना शुरू हो जाता है दोस्तों सदगुरु एक ऐसी शक्ति है जो शिष्य के सभी प्रकार के ताप शाप से रक्षा करती है दोस्तों। शरण गुरु की शरणागत शिष्य की दैहिक
दैविक भौतिक कष्टों को दूर करने का दायित्व दोस्तों सदगुरु का होता है। आनंद अनुभूति का विषय दोस्तों बाहर की वस्तुओं का सुख दे सकती है, लेकिन मन की शांति के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु के वचनों का, उनके दिखाए मार्ग का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। शांति के लिए, जीवन में शांति के लिए गुरु चरणों में आत्मसमर्पण परम आवश्यक है दोस्तों। सदैव गुरुदेव का ध्यान करने से जीव नारायण स्वरूप हो जाता है दोस्तों। नर भी नारायण है, जो कहते हैं नर ही नारायण है। तो दोस्तों वह कहीं भी रहते हो फिर भी मुक्त हो जाता है दोस्तों इस संसारिक मोह माया से। दोस्तों ब्रह्म निराकार है, इसलिए उसका ध्यान करना कठिन है। ऐसी स्थिति में सदैव गुरुदेव का ही ध्यान करते रहना चाहिए। गुरुदेव नारायण स्वरूप हैं, इसलिए गुरु का नित्य ध्यान करते रहने से जीव नारायणमय हो जाता है, यानी नारायण में समर्पित हो जाता है, नारायण में लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है। दोस्तों श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी साधनों को छोड़कर केवल नारायण स्वरूप गुरु के शरणागत हो जाना चाहिए। वे ही सभी पापों से उन्हें छुटकारा दिलाएंगे। उनके सभी पापों का नाश एक सच्चा गुरु ही कर सकता है। दोस्तों जिनके दर्शन मात्र से ही मन प्रसन्न होता है, अपने आप में धैर्य और शांति आ जाती है, वे परम गुरु ही हैं। जिनकी रग रग में ब्रह्म का तेज व्याप्त है, जिनके मुखमंडल की आभा तेज में है, उनके मुखमंडल से ऐसी आभा निकलती है जो भी उनको समीप जाता है वह उस तेज से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। दोस्तों उस सदगुरु के शरीर से निकलने वाली अदृश्य किरणें, ऊर्जा मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी आनंदित एवं मोहित कर देती है। दोस्तों उनके दर्शन मात्र से ही दोस्तों मन में बड़ी प्रसन्नता व शांति का अनुभव होता है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि एक सच्चे गुरु का होना जीवन में बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सच्चे गुरु की शरण में पहुंचना और अपना सर्वस्व निछावर कर देना, समर्पण कर देना एक सच्चे शिष्य की निशानी है। और सदगुरु की कृपा पाने के लिए ये सबसे बड़ा साधन है। और इस संसार में जिस कार्य के लिए करने के आए हैं उस कार्य को पूर्ण करने के लिए सदगुरुदेव की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, गुरु मनुष्य रूप में नारायण है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये जानकारी, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, वह हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।